MC021 डाटा एंड फाइल स्ट्रक्चर। ध्यान सुना मेरी बात को, डाटा एंड फाइल स्ट्रक्चर इट मीन्स कि डाटा और उसका फाइल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। एवरीथिंग यहाँ पे जो भी बातें की जाएगी वो हमारी डाटा की और फाइल स्ट्रक्चर की जाएंगी। तो एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार के, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ध्यान से सुनना मेरी हर एक बात को। पहले तो स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये क्वेश्चन पेपर है आप लोग का कौन सा, दिसंबर 2023 का। रिसेंट का जो पेपर था जून वाले टाइम का, वो मैं आपको दिखाऊंगी, उसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कैसे करना है ना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। जून 2023 के पेपर में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग को जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो आए हुए थे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज एन एल्गोरिथम, ठीक है, और व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, एक्सप्लेन ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे लिखना है पहले आप समझें इस बात को। क्वेश्चन आप लोग को इस तरीके से आते हैं। यहाँ पहले नोटिस करो क्या क्या चीज़ दी गई, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए, एल्गोरिथम से क्वेश्चन आए, ठीक है। और जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बीच का डिफरेंस वो डेफिनेटली आता है, चाहे ये आप लोग को सिंगल दे, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर आप लोग को इस तरीके से मर्ज करके एल्गोरिथम, व्हाट इज एल्गोरिथम और उसका एक्सप्लेन करो, उनके दोनों के बीच के डिफरेंस वगैरह वगैरह, इस तरीके से थे। दोनों ही वे में दे, लेकिन देगा फिक्स है, याद रखना इस चीज़ का, ठीक है। और हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल वो तो आप डिफरेंस में याद ही करोगे इसी बारे में। तो यहाँ पे मेरी बात को आप ध्यान से सुने फिर से आगे। पहला एल्गोरिथम की डेफिनेशन, देन आप जो है लिखोगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी, क्या होती है एल्गोरिथम की। उसके बाद आप लोग बताओगे ट्रेड ऑफ बिटवीन द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, डिफरेंस बताओ, ट्रेड ऑफ बताओ उसके बारे में, और हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ। अगला पॉइंट देखो, राइट एन एल्गोरिथम फॉर द फॉलोइंग, इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ ए लिंक लिस्ट। देखो आपको एल्गोरिथम मेक करना है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर में, जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं, जैसे सर्कुलर क्वेरी का हो गया आप लोग का, ठीक है, प्रिम्स एल्गोरिथम का हो गया, MCST का क्वेश्चन हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आप। ये ऑलरेडी मैं बता दूँ लोग को, मैंने बताए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में, जो मेरी पिछली वीडियोस हैं, जो पिछले सेमेस्टर्स में आप लोग को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड आप किए थे ना, उसमें ऑलरेडी फिक्स है और ये तब से चेंज अप भी नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आया भी था एग्जाम्स में, जो मैंने बोला था उस टाइम पे भी। तो ये बात याद रखना कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताती हूँ आप लोग को, वो डेफिनेटली आते हैं, उनके बारे में उनकी स्टडी अच्छे तरीके से कर ले। मैं इनके आंसर भी प्रोवाइड करूँगी, स्किप मत करें वीडियोज़ को, मैं बता रही हूँ कुछ बातें ध्यान से सुनने के लिए हैं। अब यहाँ पे अब ये बातें आपने समझ ली हैं, अब बाकी आप चीज़ें कर ही लोगे। पॉइंट पे आते हैं जो मैं बताना चाहती हूँ आप लोग को। वो पॉइंट ये है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी अटेम्प्ट एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। ऑल एल्गोरिथम शुड बी रिटन नियर टू सी लैंग्वेज, ठीक है, हमें सी लैंग्वेज के आधारित पे ही सभी चीज़ों को लिखना है, ये इसने क्लियर किया है। तो ध्यान से इन बातों को सुन ले, समझ ले, उसके बाद अपने आप को यहाँ पे एक्सप्लेन करें, अपने हिसाब से यहाँ पे लिखें। और रही बात, अगर स्टूडेंट्स आप लोग को कुछ भी नहीं आता है और आप लोग को लगता है मेरे लिए बहुत नई नई चीज़ें हैं, नई नई समझने के लिए, तो AVL ट्री होता क्या है, AVL ट्री, व्हाट इज AVL ट्री, ये पता होना चाहिए, कुछ नहीं तो डेफिनेशन पता होना चाहिए। इसके बाद जैसे आप लोग का प्रिम्स एल्गोरिथम क्या होता है, वो कैसे दिखता है, कैसे बनता है, ये याद रहना चाहिए, ये पता होना चाहिए हमें। ये मान के चलो कम से कम ये पता है कि भाई जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपको कंप्यूटर दिखा दिया जाए स्क्रीन, तो पूछेगा ये स्क्रीन क्या है, ये क्या काम करती है, तो पता होना चाहिए आप लोग को। आपको माउस दिखा दिया जाए, कोई पहला बंदा है जो विलेज से आया है, उसको नहीं पता कि माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, दिखा दिया तो कहेगा पता नहीं क्या है, ये तो कोई चूहा सा दिख रहा है ना, उसको माउस बोल दो तो वो थोड़ा हंसेगा उस बारे में। हमें पता है ना उसका काम क्या है, उसका क्या काम होता है, कैसे कैसे वर्किंग होती है। कम से कम आप इतना जान लो कि ये चीज़ें जो हैं ये इस काम के इस्तेमाल होता है, ये उस काम के लिए इस्तेमाल होता है, बस दैट्स इट। इतने से ही आप लोग उसके बारे में बहुत सी कहानियाँ लिख सकते हो ऑटोमेटिकली, अगर एग्जाम्स टाइम पे आप लोग को ज़रूरत पड़ी तो भी, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी है, जो हमें करना ही करना है, तो उसके लिए हमें फिट एंड फाइन रहना पड़ेगा, हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से कंप्लीट अप करना पड़ेगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में ऑप्शंस क्रिएट किए जाते हैं, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में जो आपको आसान लगे उस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द 3 में से, मतलब 2, 3, 4, 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब एग्जाम्स में इसके आंसर्स किस तरीके से लिखे जाते हैं या एग्जाम्स में आप लोगों को कैसे मिलेंगे, वो यहाँ पे ध्यान से देखो। MC021 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद द आंसर, ठीक है। व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया ना डाटा स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, तो वो पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स के कितने होते हैं, ये सारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये कुछ भी नहीं है, ये स्टार्टिंग है,
एंड में जाते रहोगे तो और भी क्वेश्चन आप लोग को हैं इस तरीके से एल्गोरिथम के साथ जितने भी है ना, पर्टिकुलर डाटा डिलीट कैसे करना होता है, एरे बनाओ उसका, ठीक है, फ्रॉम पर्टिकुलर पोजीशंस पे, और टू मर्ज टू सॉर्टेड एरेस को कैसे मर्ज किया जाएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। और रही बात, एक और चीज़ बता दो आप लोग को, ये तो रहे इस तरीके के लीनियर सर्च के एरे के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ मिल जाएंगे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी आप लोग को। लेकिन अगर एक बात और है, अगर क्वेश्चंस कुछ ऐसा आ जाता है, मैं मतलब है जैसे आपको ऐसा आ जाता है, पेपर आप लोग सॉल्व करो PYQ को, लास्ट ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, उनमें कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे कि कोई हार्ड है, कॉम्प्लेक्स वगैरह है ना, जैसे इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से। देखिए, ये देखिए, जैसे क्वेश्चन है ना, रेड ब्लैक, व्हाट इज रेड ब्लैक ट्री, इस तरीके से। अब बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गलतियाँ करते हैं, इस यहाँ से लेके यहाँ तक उठाया, पेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है जाके सर्च करते हैं। आप ऐसे सर्च करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है, छोटा छोटा सर्च करना है। रेड ब्लैक ट्री होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन पहले आप उसको कॉपी में लिख लो, उसका आंसर अगर आप लोग करना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो तो लिख लो, रेड ब्लैक ट्री होता क्या। फिर एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ रेड ब्लैक ट्रीज, तो अलग से सर्च करो, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिर वो सर्चिंग हो जाएगा। देन नेक्स्ट आप सर्च करना है, एक्सप्लेन हाउ टू अ नोड एस इंसर्टेड इन अ रेड ब्लैक ट्री, तो उसके हिसाब से जो भी एग्जाम्पल्स बनेंगे ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से, जितने भी अलग अलग वेबसाइट वाले अलग अलग बताते हैं आंसर्स को, तो वो आपको एक्सप्लेन हो जाएंगे। तीनों को मर्ज करो, तीनों का एक आंसर बनाओ, वो आपका पूरा मर्ज होकर एक कॉपी बनेगी। उसके बाद वो आंसर इस तरीके से आपको इंसर्ट करना है, कहाँ पे, अपनी पेपर्स टाइम पे। इतना करके आप उसे समझ लो कैसे लिखना है, क्या करना है, कैसे करना है, प्रैक्टिस अप हो जाएगी, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि वो क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है लास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए भी हैं, तो वो क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना, देखो कुछ भी नहीं करना। अगर बोलोगे अभी रिसेंट का पेपर कैसे मिलेगा, जून वाले टाइम का, जो भी जून में हुए थे, जून 2024 में, ठीक है, 2024 में जो हुए थे, इसका पेपर आप लोग को मिल जाएगा आपके जो है यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे जाओ, क्या लिखना है आप लोग को, MCS 021, ठीक है, या फिर आप लोग का डाटा फाइल स्ट्रक्चर है ना, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, तो जो भी आपका कोड है, कोड जानते हैं क्या मतलब होता है, कोड मतलब जो आपके सब्जेक्ट का कोड है, वो डाल के लिखो कि क्वेश्चन पेपर 2024, जून 2024, तो वो आपका पेपर आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। देन उसको आप वहाँ देख लो, वो लोग स्लाइड्स की फॉर्म में शॉर्ट्स में बनाई होगी, शॉर्ट वीडियोस में, ठीक है, शॉर्ट्स वीडियोस में है, तो उसको ओपन अप करोगे तो वो स्लाइड फॉर्म्स में होगा, तो वो ऐसे स्लाइड करेंगे इस तरीके से पेपर्स को, तो उसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ और आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस तरीके से, जो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं ये सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे मिल जाएंगे। फिर आप उनमें कंपेरिजन करना कि उस पेपर में, जो अभी जून वाला पेपर है, उसमें कितने क्वेश्चन हैं जो पिछले साल 5 सालों में से आए हैं। ये जब के है यहाँ पे दिसंबर 2023 के, जून 2023 के, ये 2022 के, उन पेपरों में से उसमें कितने क्वेश्चंस आए, आपको खुद अंदाजा लगेगा ना, तब मोटिवेशन क्रिएट होगी कि मुझे पिछले 5 साल के पेपर को अच्छे तरीके से कवर करके जाना है, ताकि मैं अपने एग्जाम्स में 80+ आराम से ला सकूं, 80+ मार्क्स। डेफिनेटली बोल रही हूँ, 80+ मार्क्स आराम से ला लोगे अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई करके जाते हो, तो 90+ फ्री के हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ और डाउट्स है आप लोग के मन में, तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।